हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का, जिसमें हम पिछले वीडियो में हम अपरिमेय संख्या देखे थे और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना हम देख चुके हैं, यानी कि सीख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं तथा उनके दशमलव प्रसार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार। इस तरह से आप यहाँ आज हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार। तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं। एक पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या को हम दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपका दे दिया कि 15/2, इस तरह से आपको दे दिया। वास्तविक संख्याएं अभी हम पढ़े थे कि परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में बेसिक से हम पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ से इसको हम डिवाइड देते हैं, यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड होता है तो 2 7 जा 1.025 जा 10 ही कट जाएगा। क्या आ जाएगा 7.5। इस तरह से इसको दशमलव प्रसार हो गया। यानी कि जब यह शेष फल 0 आ जाए 2-3 स्टेप के बाद, तो ये होता है शांत परिमेय संख्या। ये आपका होता है शांत परिमेय संख्या होता है। अगर एक हम लेते हैं, जिसे हम लेते हैं 10/3 ले लेते हैं। अगर यहां पर इसको हम डिवाइड देते हैं तो 3 जा 9, यहां से बचेगा 1.0, फिर 3, फिर 9, फिर इसके बाद यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर अगर हम 3 जाएगा फिर 0, फिर इस तरह से आपका चलता जाएगा बार बार, यानी 3 बार बार आता जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, अशांत परिमेय संख्या। ये आपकी क्या हो जाएगी, अशांत यह शांत और यह अशांत परिमेय संख्या। ये आपकी इस तरह से। तो इसी तरह से है उदाहरण 5वां हम देखेंगे। ये आप को समझ में आया गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 5वां की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं। यह उदाहरण 5वां बोला है कि 10/3, 7/8 और 1/3 को दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण नंबर 5वां है। तो इन तीनों नंबरों का हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो करते हैं, पहले इसको करते हैं। अभी हम पीछे करके देखे हैं। इसको करते हैं, यानी कि इससे डिवाइड देंगे 3 से। 3 आपका यहाँ आएगा 9, यहाँ 1 बचेगा, 0 बढ़ाए, यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद फिर ये 3 टाइम जाएगा, फिर इसके बाद 1, फिर इस तरह से आपका रिपीटली चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3.33। ये आपका क्या आ गया, दशमलव प्रसार हम इसको कर दिए। दूसरा कर लेते हैं इसका 7/8 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 अंदर 8 से डिवाइड देंगे। डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाकर दशमलव बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे 0 और दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। अब इसको कितने बार ले जा सकते हैं, ये जाएगा आपका 8 टाइम। 64, यहां से इसको घटाएंगे तो बचेगा 6, ये कट जाएगा आपका। फिर 0 बच जाए। अगर यहाँ पर और ले जाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे।
अब इसको ले जाएंगे आप, ये ले जाएंगे, इसको लेते हैं 7 बार, 56 आपका यहां से 4 बच जाता है, यहां कट जाएगा 0, 8 5 जा, एक कट गया। इस एक क्या किस तरह की परिमेय संख्या है? शांत परिमेय संख्या। तो लिख देंगे 0.875, ये क्या है? आपकी शांत परिमेय संख्या है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इसी का तीसरा हम देख लेते हैं। क्या बोला है? 1/3। तो ये क्या है? 1/3। अगर हम 1/3 का करते हैं यहां पर इस तरह से डिवाइड, 3 यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव, फिर यहाँ पर 10 होगा, तो ये तो बार बार 3 3 ऐसे आता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर था, तो ये आपका क्या जाएगा? यहाँ से 0.3333 इस तरह से आपका आएगा। तो हम उदाहरण 5वां कर लिए। बोला था कि दशमलव प्रसार करने के लिए इसका ये हो गया। अब इसका उदाहरण 6वां देख लेते हैं, उसमें क्या बोला है। तो आगे देख लेते हैं उदाहरण 6वां। बोला है कि दिखाइए कि 3.1426781 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में ये जो नंबर है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। सिंपल सी बात का है। हम पहले ये इसको देखने से पहले एक बात हम आपको बता दें। जैसे पीछे हम इससे देखे थे 1/3 को, ये देखे थे, ये आपकी परिमेय संख्या थी। हम क्या लिख दिए थे? अगर इस तरह से अगर हम डिवाइड किए थे तो 0 दशमलव आया था, 0 बढ़ाए थे, इस तरह से 3 3 आता गया था, 0.33333 इस तरह से। यानी कि जो दशमलव में था, दशमलव प्रसार में था, तो इसको परिमेय संख्या में बदल दिए। यानी कि परिमेय संख्या में था तो दशमलव प्रसार में बदल दिए। जब ये दशमलव प्रसार में है तो इसको हम तो बदल सकते हैं। यहां देखिए क्या करेंगे आप। तो जो नंबर है हल करेंगे 3.4142678। आपको पता होगा कि जितने इस साइड से जितने नंबर के बाद दशमलव रहता है, इस दशमलव घटाने पर उतने से मल्टीप्लाई करते हैं और उतने ही नंबर से डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे इसके आगे? आपका इसको हटाने के लिए करेंगे 3142678 बाई हो जाएगा 1001260 और 60 से यहां पर आपका मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहां क्योंकि 6 नंबर के बाद पॉइंट है और 60 से मल्टीप्लाई यानी कि ये जो है, और यहां से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आएगा, यहां से आएगा 3142678 और यहां से 1000000 6 टाइम्स 0 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या में बदल गई। और ये किस तरह की परिमेय संख्या है? ये आपकी देखिए बार बार ये चलता जा रहा है, यानी कि ये और जा सकता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो परिमेय संख्या हो, यहाँ तो शांत हो गया, लेकिन ये अशांत परिमेय संख्या है क्योंकि इतने नंबर तक गया है। तो ये क्या लिख देंगे? ये अशांत परिमेय संख्या है। हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो ये उदाहरण 6वां था। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन यानी उदाहरण 7वां की तरफ देख लेते हैं। 7वां उदाहरण है जिसमें बोला है कि दिखाइए कि 0.333 यानी कि इक्वल टू 0.3 के ये बार ब्रेक, ये मान लीजिए कि लाइन ब्रैकेट है को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है और नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको कैसे करेंगे? यह आपकी जो है 0, ये हल करेंगे, ये 0.333 यानी कि इस तरह से जो है ये आपकी अशांत परिमेय संख्या है।
तो इसमें ये डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते इतने मल्टीप्लाई कर दो जीरो से, इतने से डिवाइड कर दो, वो नहीं लिख सकते। यहाँ पर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहले इसको क्या मान लेते हैं, यक्स। इसको मान लेंगे यक्स, ये आपकी ले लेंगे यक्स। आप यहां लिख सकते हैं माना यक्स इक्वल टू 0.3333। ये आपका 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स ही लिखते हैं बस। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इस ऐसे नंबर जैसे कि 10, 100 इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका, जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसका पैटर्न चेंज ना हो। यानी कि 3 है तो 3 ही आए, इसके दशमलव बढ़ने के बाद भी। जैसे यहाँ पर अगर दोनों तरफ ये मान लीजिए समीकरण 1 है और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.33 और ये 3। आप देख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करने पर इसका पैटर्न नहीं चेंज हुआ, तो ये 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब क्या हुआ, इसको ले लिए समीकरण 2, यहां पर हम क्या ले लिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 को माइनस करो समीकरण 1 से। समीकरण 2 को माइनस करें समीकरण 1 से, यहां से लिखेंगे 10x इक्वल टू 3.333। यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 0.3333। इस तरह से आपका चलता जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आएगा 9x इक्वल टू, यहां आ जाएगा 3, ये सब क्या बच जाएंगे, ये सब आपके 0 आ जाएंगे। इधर क्या आ जाएंगे, आपके सभी 0 आ जाएंगे। यहां आपका सिर्फ 3 बचेगा। ये अब क्या करेंगे, यहां से यहां कर लेते हैं 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू करेंगे तो 3/9, इसको काट देंगे तो x इक्वल टू 1/3। ये आपका x का मान क्या था, यहां था, तो ये जो दशमलव प्रसार था अब इसको किसमें बदल दिए, यहां लिख लेते हैं 0.3333 को क्या बदल दिए 1.1/3 में। इस तरह से हम इसको चेंज कर दिए। इस तरह से सवाल होगा, एकदम सिंपल था 7वां। अब आगे हम देखेंगे उदाहरण 8वां। आगे बढ़ लेते हैं उदाहरण नंबर 8वां की तरफ, जिसमें बोला है कि दिखाइए कि 1.272727 इक्वल टू 1.27, उसके ऊपर लाइन जो क्या बोला है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अभी जो 7वां किए थे उसी तरह से होगा यह भी। तो यहां हल कर लेते हैं इसको भी। जैसे देखिए इसको हम मान लेंगे, माना x इक्वल टू 1.272727, समीकरण इसको ले लेंगे 1, यहां पर हम समीकरण ले लेंगे 1। अब देखिए यहां पर हम 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से, उसमें सोचना है आपको। जैसे देखिए अगर यहां से हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1272727, यहाँ का आपका पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ आपका पैटर्न ही बदल गया, 7272727 आ रहा है। तो यहाँ देखिए पैटर्न चेंज हुआ। अब क्या करेंगे कि पैटर्न उस रखने के लिए यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका 127.2727 इस तरह से आ गया 2727, यानी दशमलव के बाद पैटर्न चेंज नहीं हुआ। ये ले लेते हैं समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाओ 1, लिखेंगे 100x इक्वल टू
127.2727। ये तो ऐसे चलता गया है आराम से। फिर x इक्वल टू 1.272727 इस तरह से है यहाँ पर आपका। तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो आपका ये सब तो जीरो हो जाएगा, दशमलव के बाद आ जाएगा 126 इक्वल टू यहाँ से 99x, क्योंकि 1x में से 100x 100x में से 1x माइनस किए 99x बचा। क्या करेंगे यहाँ से x इक्वल टू करते हैं 99, x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 बराबर 99। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 3 से काटते हैं तो देखिए आपका 3 4 जा 3 2 जा, ये आपका 3 3 जा और 3 जा, ये हुआ। अब ये फिर से 3 से कट जाएगा, काटते हैं 3 1 जा 3 4 जा और ये 3 1 जा 1 जा, यानी कि कितना आया 4/11। आपका क्या आया 4/11। यक्स का वैल्यू यहाँ क्या माने थे 1272727 इक्वल टू 14/11। इस परिमेय संख्या का ये दशमलव प्रसार था, ये दशमलव प्रसार का है आपका p बटे q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में हम इसको बदल दिए। अब हम आगे देखेंगे उदाहरण नंबर 9। तो आगे बढ़ लेते हैं। इसका उदाहरण नंबर 9 है। बोला है कि दिखाइए कि 0.235335 आगे चला जाएगा नंबर, और 0.2 के बाद इस पे क्या है, इस तरह से ये लाइन है, ये लाइन रहती है तो यानी कि बार बार रिपीट है नंबर एक, तो को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर q परिमेय संख्या में अगर है तो q नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, नहीं तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर मानेंगे ही, माना x इक्वल टू 0.235353 इस तरह से इसको मान ले समीकरण 1। यहां पर आप देखिए कि 2 को हम पुनर्व्यवस्थित नहीं कर सकते। जब हम 2 को पुनर्व्यवस्थित नहीं कर सकते तो यहां पर हम क्या करेंगे कि वो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू यहां भी 100 करेंगे तो 23.5353 और 5 आएगा। इस तरह से ये समीकरण 2 लेंगे। जब ये पुनर्व्यवस्थित नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को तो घटाएंगे नहीं, इन दोनों को देखिए हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेते हैं और इसको भी यहां पर इसको घटा लेते हैं। तो लिखते हैं आपका समीकरण 2 को 1 से मतलब 1 को 2 से घटा दो, मतलब मान लीजिए 2 में से 1 घटाना है। क्या करेंगे 100x इक्वल टू 23.5353 है। यहाँ पर x इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.23535 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 23.3, ये सब जीरो आ जाएंगे आपके। यहाँ पर 99x हो जाएगा, घटाने पर ये इतना इधर हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे 99x इक्वल टू 23.3 है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे कि x इक्वल टू 23.99, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर 233, यहाँ पर 990 और x का वैल्यू क्या है आपका 0.23535। इस तरह से आपका यहाँ पर इसका आंसर आया
उदाहरण नंबर 9वां का। अब आगे बढ़ जाते हैं लास्ट उदाहरण की तरफ, जिसमें बोला है कि 1/7 और 2/7 के बीच के अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, ये परिमेय संख्या में है, इसके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, पहले ये जो 1/7 है इसको हम दशमलव प्रसार कर लेते हैं। हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं तो आ जाएगा 1/7। आपका यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे 1, यहाँ 0, ये आपका 1 टाइम जाएगा, यहाँ से 7, यहाँ से 3 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब ये जाएगा आपका 3 4 जा, आपका 3 4 जा जाएगा 28, यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर 0, फिर आपका अगर करेंगे तो 7 2 जा, 7 2 जा, यहाँ पर किए, यहाँ 6 उतर गया। अब यहाँ पे 0 बढ़ाए, अब ये कितने बार 7 8 जा 54, यहाँ 4 0, फिर ये आपका चला जाएगा 7 5 जा। इस तरह से ये आपका चलता जाएगा, यानी कि ये अशांत परिमेय संख्या है। इसके इक्वल टू 0.14285 लिख सकते हैं इस तरह से। और ये जो 2/7 है, हम इसको भी इस तरह से करके देख लेते हैं। 2 7 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0, ये आपका कितने बार, ये लगभग 0, ये जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ पर फिर जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 8, यहाँ पर 56, यहाँ पर 4, यहाँ पर आप 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 5, फिर इसके बाद 35, यहाँ से 5 बचेगा, फिर 0, ये आपका फिर 7 टाइम्स जाएगा। इस तरह से इसके इक्वल टू 0.2857 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या नंबर आ सकता है, 0.15285 आ सकता है। इस तरह से इसके बीच में, इसके और इसके बीच में ये आ सकता है, या फिर ये भी तो आ सकता है 0.2757 ये आ सकता है आपका। इस परिमेय और इस परिमेय के संख्या के बीच में ही तो ये आएगा। इस तरह से यही तो आपकी हुई अपरिमेय संख्या। ये तो लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम ये 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या निकाल लिए। तो आज के ये लास्ट उदाहरण था, आज बस हम इतना करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसका प्रश्नावली करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।